क्या आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं? तो चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जो हमें बताती है कि ओवर थिंकिंग क्या है और हम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रघु रहता था। रघु एक परिश्रमी बालक था, लेकिन वह हमेशा चिंता और विचारों में घिरा रहता। वह सोचता रहता, क्या मुझे अच्छे अंक मिलेंगे? क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? उसकी सोच कभी न रुकती। उसे हमेशा यह महसूस होता कि उसके पास कोई समाधान नहीं और हर दिन उसे और अधिक घबराहट महसूस होती। एक दिन रघु की मुलाकात गांव के एक साधु बाबा से हुई। बाबा गांव के किनारे ही एक छोटे से आश्रम में रहते थे। रघु ने बाबा से अपनी परेशानियों के बारे में बताया कि मेरे दिमाग में हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। मैं जानता हूं कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। इस बात पर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने रघु से कहा, बेटा, तेरे मन में जो तूफान सा चलता है वह केवल तुम्हारे विचारों का परिणाम है। हम सबके दिमाग में विचार आते हैं, लेकिन अगर हम उनसे बंध जाएं तो हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। अब तुम मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। रघु थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने बाबा की बात मानी और उनके पास बैठ गया। बाबा ने उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। फिर उन्होंने रघु से कहा, तुम धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। गहरी सांस लो और फिर धीरे से छोड़ो। जितनी बार तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आए, उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दो, जैसे कि एक बादल आकर गुजर जाता है। रघु ने ध्यान से अपनी सांसों पर ध्यान दिया। पहले तो उसका दिमाग और भी तेजी से सोचने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह सांसों पर ध्यान केंद्रित करता गया, उसका दिमाग शांत होने लगा और वह महसूस करने लगा कि इसके अंदर एक शांति फैल रही है। कुछ समय बाद बाबा ने आंखें खोलने को कहा। रघु ने अपनी आंखें खोली और कहा, बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी बोझ मेरे मन से उतर गया हो। सब कुछ शांत और स्पष्ट सा हो गया है। बाबा ने हाँ में सर हिलाया और बोला, यह है ध्यान का प्रभाव। जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखोगे और उनसे जुड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ध्यान तुम्हें इस दुनिया से जुड़ने और अपने भीतर की शांति को महसूस करने का तरीका सिखाता है। जब तुम्हारे दिमाग में विचार आए तो उन्हें पहचानो, लेकिन उनसे घबराओ मत। जैसे बादल आते हैं और जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। रघु को समझ में आ गया और धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने लगा। हर दिन कुछ मिनटों के लिए वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और अपनी चिंता को शांत करता। कुछ ही समय में रघु ने महसूस किया कि उसकी सोच कम होने लगी और वह अब छोटी छोटी चीज़ों को शांतिपूर्वक देख पाता था। उसने जाना कि ध्यान के माध्यम से वह अपनी अति चिंता यानी कि ओवर थिंकिंग और विचारों को नियंत्रित कर सकता है और अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकता है। तो यह थी आज की कहानी, जो हमें बताती है कि सच्ची शांति भीतर से आती है और ध्यान हमें उस शांति का रास्ता दिखाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और क्या आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं? तो शुरू करें ध्यान का अभ्यास हमारे साथ, बस कुछ मिनटों के लिए हर दिन से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 मिनट गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस वीडियो का लिंक साझा है। उसे अपने दिन का हिस्सा बनाएं और ध्यान की शुरुआत करें। धन्यवाद।